नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम यूपी में पीडब्ल्यूडी महकमे में जो चल रहा है उस पर लगातार सीरीज कर रहे हैं। लगातार 7 पार्ट्स हम कर चुके हैं और ये 8वां है। और इस बीच में पीडब्ल्यूडी में बहुत सारा भूचाल भी आया है। हमारे स्टोरी करने के बाद कुछ टेंडर रद्द भी किए गए हैं और यहां तक हुआ है असर कि जो टेंडर 70% कम, 75% कम, 69% कम पर उठाए जा रहे थे वे न सिर्फ रद्द हुए हैं, उनमें से कुछ, सब नहीं, कुछ रद्द किए गए हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। लेकिन सरकार ने एक कॉन्सेप्ट नोट निकाल दिया है कि लोग सुझाव दें कि इतने कम पर जो टेंडर लिए जा रहे हैं और जो गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, इस पर हमें क्या करना चाहिए, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नोट है, आप सुझाव दीजिए। एग्जैक्टली वही है का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब सारे टेंडर निकल चुके हैं। ये हम 7वीं सीरीज में आपको दिखा चुके हैं कि सारे टेंडर निकल चुके हैं, मैक्सिमम निकल चुके हैं, हजारों करोड़ रुपए के काम एलोकेट हो चुके हैं। तब आपको यह ख्याल आ रहा है कि इतने कम पर टेंडर कैसे हो रहे हैं। जो स्टोरी हम 7 सीरीज कर चुके हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं। तब आप जागे और तब आपने रेक्टिफिकेशन किया है, मगर ये तो देर हो चुकी है। अब आगे कहानी 8वां जो सीरीज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, चूंकि इसमें लिखा है बीजेपी के अपने ही सांसद ने चौंका दिया। ये कहानी है बीजेपी के भीतर से किस तरह से प्रतिरोध उठने लगा है कि जो पीडब्ल्यूडी में हो रहा है। इसकी पहली तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमने इसके पहले आपको दिखाया किस तरह से अचानक ही नियम बदला जाता है पीडब्ल्यूडी में, अचानक, और उसके 15 दिन के अंदर हजारों करोड़ के टेंडर कर दिए जाते हैं। ये मैं आपको दिखा चुका हूं। हम आपको यह भी दिखा चुके हैं कि कौन, कितनी बड़ी तादाद में यह सवाल उठता है कि ठेकेदारों को बाहर किया गया और कितनों को अंदर उस घेरे में आकर के पार्टिसिपेट करने की इस तरह से इजाजत मिल गई। ये जो नियम चेंज किए गए हैं, हम ये भी दिखा चुके हैं कि एक जात विशेष के ठेकेदारों को मैक्सिमम टेंडर देने की शिकायत पीएमओ तक पहुंच चुकी है। हम दिखा चुके हैं किस तरह से एकदम लो कोट वाले, यानी कि 100 रुपए का काम जो 25 रुपए में, जो 30 रुपए में, जो 27 रुपए में करने को तैयार हो जाए, इतने कम वैल्यू कोट करने वाले ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कैंसिल भी किए गए हमारी स्टोरी के बाद। हमने यह भी दिखाया था कि 3 दिन का बेसिक टाइम होता है टेक्निकल बिड खुलने और फाइनेंशियल बिड खुलने के बीच में 3 दिन का 3 कार्य दिवस होने चाहिए। इस नियम की भी धज्जी उड़ा दी गई। इतना भी नहीं रहा गया और 2 दिन में छोड़ दिया गया। हमारी स्टोरी के बाद वो भी रद्द किया गया। ये सब हम आपको दिखा चुके हैं। और अब ये 8वां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आग अब फैल रही है। जो पीडब्ल्यूडी में चल रहा है, घमासान मचा हुआ है, अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है। हमारी स्टोरी के बाद अखबारों ने लिखा, दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा कि अरबों रुपये का नुकसान है ये जो पीडब्ल्यूडी में चल रहा है। और यहां तक लिख दिया हिंदुस्तान अखबार ने कि मिली भगत है ठेकेदारों की, अफसरों की, माननीयों की, जैसे कुछ ऑर्गेनाइज्ड रूप में किया जा रहा हो। और अब ये देखिए, इस कहानी में एक चिट्ठी है। मैं ये चिट्ठी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये एक चिट्ठी बीजेपी के अपने सांसद ने लिख दी है। पीडब्ल्यूडी पर सवाल उठाती हुई चिट्ठी है। मैं सीधा इस चिट्ठी पर आऊंगा और यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि ये मामला किस कदर गंभीर हो चला है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद हैं, भदोही से बीजेपी के सांसद हैं, डॉक्टर लिखते हैं, क्योंकि पेशे से डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक के जाने माने डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर ऑर्थोपेडिक के हैं, लेकिन इनको सर्जरी की जरूरत नजर आ रही है कि पीडब्ल्यूडी में, कि वहां सर्जरी होनी चाहिए। बाकी तो हड्डियों की सर्जरी कर रहे हैं अपनी क्लिनिक में, लेकिन पीडब्ल्यूडी में जो फ्रैक्चर दिख रहे हैं इनको, इन्होंने चिट्ठी लिखी कि जरा इन फ्रैक्चर की सर्जरी करा लीजिए। मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं और आप समझिएगा मामला कितना गंभीर हो चला है। 17/2/2026 एकदम ताजा मामला है ये। 17/2 की ये चिट्ठी है। और अब यहां पर आप कहानी देखिए। ये मुख्य अभियंता प्रयागराज क्षेत्र लोक निर्माण विभाग प्रयागराज, इनको लिखी गई है। और इसमें विषय क्या है? अत्यधिक घटी दरों के निविदा कार्यों की गुणवत्ता जांचोपरांत भुगतान कराने के संदर्भ में। अत्यधिक घटी दरों की निविदा, वही की गुणवत्ता, जो हम स्टोरी लगातार कर रहे हैं।
कितने कम दर पर आप टेंडर दे रहे हैं, कितने कम पर दे रहे हैं आप, और उसमें गुणवत्ता क्या होगी। जो ठेकेदार 100 रुपए का काम 25 रुपए में लेने को तैयार हो जाता है, वो क्या गुणवत्ता लाएगा। क्या ये ऑर्गेनाइज लूट चल रही है कि काम ही नहीं करना है, पूरा 25% अपनी जेब में रख लो और इसीलिए कम से कम में कोट कर दो, ताकि इतना तो कोई नहीं कर सकता है, सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा। आप अगर ये कह दो कि हम 100 रुपए का काम 20 रुपए में, 25 रुपए में, 30 रुपए में लेने को तैयार हैं, तो कौन कंपटीशन करेगा आपसे। लेकिन काम क्या हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है। देखिए क्लियर लिखा है कि गुणवत्ता पहले जांच लीजिए फिर भुगतान कीजिए। ये लिखा है, लिख रहे हैं विनोद बिंद, ये लोकसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के सांसद हैं। ये लिख रहे हैं कि मेरे संज्ञान में आया है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में भदोही के तहत हंडिया व प्रतापपुर में सड़कों का निर्माण, नवनिर्माण, नवीनीकरण, विशेष मरम्मत कार्य की निविदाओं में 40% के आसपास घटी दरों में टेंडर खोले गए हैं। ये 40% की बात कर रहे हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे कि ये 70-75 तक गया है, लेकिन सांसद जी 40% की बात रेस कर रहे हैं, क्योंकि इनके यहां 40% कम पर गया है। अब ये कह रहे हैं कि क्षेत्रवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है। ये सांसद लिख रहे हैं, बीजेपी के अपने चुने हुए सांसद, किन कामों की गुणवत्ता मानक के मुताबिक नहीं है। अब इस तरह के सड़क निर्माण कार्यों की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों की निगरानी व लैब से जांचोपरांत भुगतान कराया जाए। क्लियर कह रहे हैं कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे और इसके बाद भी सड़क खराब स्थिति में पाई जाती तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जांच कमेटी की होगी। बहुत ही क्लियर शब्दों में लिख दिया है कि अब इनकी जांच हो जाए, पहले जांच होगी तब भुगतान कराएंगे। ये लिख रहे हैं, कितने पे लिख रहे हैं, 40%, कि 40% कम दर पर जो टेंडर गए हैं उसको लेकर लिख रहे हैं। मगर कहानी क्या है, कितने परसेंट कम पे टेंडर गए हैं, मैं एक झांकी दिखा दूं। हालांकि ये स्टोरी मैं दिखा चुका हूं आपको कि 75% भी गए हैं और 70%, 69%, कई अलग अलग। लेकिन देखिए एक आपको उदाहरण दिखा दे रहा हूं मैं आपको। ये -73 आप देखिए -73 पर गया है और ये लखनऊ का मामला है, प्रोविंशियल डिवीजन लखनऊ। पैच रिपेयर वर्क है लाटूश रोड पर, लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर, और टोटल जो एस्टिमेटेड प्राइस है उसके -73.50 पे काम करने को तैयार हो गए ठेकेदार साहब, और इनको ठेका मिल भी गया है -73। अब सोचिए, सांसद जी ने तो 40% कम पे चिट्ठी लिख दी है कि ये 40% कम का मतलब है कि काम ही नहीं हो रहा है गुणवत्ता वाला, शिकायत मिल रही है। और यहां क्या है, -73 है। 100 रुपए का काम 27 रुपए में करके कौन सी गुणवत्ता दी जाएगी। ये सीधा सीधा उदाहरण है। आप देखिए इसके बाद एक और बड़ी कहानी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार कुशीनगर में क्या हो रहा है। अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुशीनगर में क्या हुआ है कि वहां पर ऑफलाइन टेंडर निकाल दिए गए हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। ऑफलाइन टेंडर, ऑफलाइन ऑनलाइन का आप मतलब यूं समझिए, ऑनलाइन वो आप पोर्टल पर जाइए, टेंडर भरिए, सबमिट कीजिए, प्रोसेस ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन क्या है, आपको खरीदने के लिए भी टेंडर, आप पहले जाइए दफ्तर, आप डीएम के यहां जाइए या चीफ इंजीनियर के यहां जाइए या अधिशासी अभियंता के यहां जाइए, आप वहां जाइए, वहां से लीजिए और भर के वहां जमा कीजिए। इस दौर में जब सब कुछ ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन टेंडर क्यों निकाले जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये नियम होता है कि 10 लाख से कम तक में आप ऑफलाइन निकाल सकते हैं, मगर सवाल ये है कि ये सिर्फ कुशीनगर में फिर क्यों हो रहा है। हर जगह तो आप ऑनलाइन निकाल रहे हैं, वहां ऑफलाइन क्यों निकाल रहे हैं। कहानी क्या है इसके पीछे की, किसका दबाव है इसके पीछे। एक जैसी व्यवस्था आप क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं, ये हमने सवाल भी किया। हमने बाकायदा पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल लिखा है। हम अपनी तमाम स्टोरियों में ईमेल लिख रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन जवाबों के ना मिलने से सवालों की मौत नहीं हो जाती है, वो अपनी जगह कायम रहते हैं। अब आप ये जो मैं कह रहा था वो आप देखिए, ये सारे ये जितने भी आप देख रहे हैं एक के बाद एक, ये सब ये कुशीनगर का है। देखिए किस तरह से ऑफलाइन टेंडर, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। पड़ोस के जिलों में ऑनलाइन निकल रहे हैं, कुशीनगर में ऑफलाइन निकल रहे हैं। क्यों, वजह क्या है।
ये देखिए कुशीनगर, ये निविदा की सूचना है। सारे काम 10 लाख से कम वाले हैं, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 3 लाख, क्योंकि नियम है वो सब 10 लाख से कम वाले हैं। अब इसके बाद ये भी लिस्ट आ रही है कामों की, ये भी लिस्ट आ रही है उन्हीं कामों की। और सबसे अब इन सब चीजों में महत्वपूर्ण ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि बिडिंग प्रपत्र, यानी बिडिंग जो डॉक्यूमेंट होता है, बिड का डॉक्यूमेंट, उसके लिए आप कहां जाएंगे। आप देखिए ऑफलाइन कैसे हो रहा है। उसके लिए आप अधिशासी अभियंता के पास जाएंगे, अधीक्षण अभियंता के पास जाएंगे, जिलाधिकारी और मुख्य अभियंता के कार्यालय में सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस में 9 फरवरी से 17 फरवरी तक आप बिड का मूल्य प्रतिशत नकद या डिमांड ड्राफ्ट देकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर लिखा है कि इन दफ्तर में जाइए और यहां से आप हासिल कीजिए। ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है। अब आगे देखिए, इसके बाद फिर आगे लिख रहे हैं कि ये जो बिड हैं ये कार्य का अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जिलाधिकारी अथवा मुख्य अभियंता के कार्यालय में दिनांक 18/2 को दोपहर 12 बजे डाली जाएगी। और यानी कि आपको यहां पर रहना है और दोपहर बाद जिलाधिकारी कुशीनगर के कार्यालय में वहां पर खोली जाएगी। क्लियर है कि यह ऑफलाइन बिड है। मौके पर जाइए, वहां खरीदिए, वहां जमा कीजिए और वहीं ओपन की जाएगी। यह ऑनलाइन नहीं है। बात कुशीनगर की है। अब आपको हम पड़ोसी इलाके टहला देते हैं कि आसपास में क्या हो रहा है। ये देखिए गोरखपुर, मतलब आप कैसे कैसे नियम लगा रहे हैं, कहीं अलग नियम है, कहीं अलग नियम है, क्यों। अब ये देखिए गोरखपुर, मैं आपको दिखा रहा हूं। गोरखपुर में ये निविदा सूचना है, निविदाएं आवंटित की जा रही हैं। अब यहां देख लीजिए, जो अनुमानित लागत 2,96,000 की है ना, 10 लाख के नीचे, या ऑनलाइन क्यों है। फिर आप देखिए 4,89,000, 5,81,000, 9,80,000, 4,89,000, 7,29,000, ये तमाम जो हैं, ये 9,80,000, 9,80,000, ये तमाम जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 10 लाख से कम वाली हैं। यहां पर ये ऑनलाइन है, यहां ऑनलाइन है। लेकिन देखिए अब ये है बस्ती का, ये भी देख लीजिए, बस्ती में भी ये ऑनलाइन है। ये जो आप इसकी लागत देखेंगे ये 3 लाख है, 6.5 लाख, 3.5 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 5 लाख सीरीज से हैं, 10 लाख से कम वाली। लेकिन यहां भी ये भी ऑनलाइन है। अब सवाल ये है कि जब ये सब ऑनलाइन हैं तो पड़ोस के जिले में ऑफलाइन क्यों किया जा रहा है। देखिए मैं आपको क्लियर यहां दिखा दे रहा हूं, जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर उपलब्ध है और पोर्टल से आप इसको अपलोड, आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं और सब चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं। क्लियर लिखा हुआ है। अब यही सवाल है कि 2 अलग अलग तरह के नियम क्यों लगाए जा रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज और दिखा दूं, ये देखिए यहां पर ये जो हमने आपको दिखाया था, ये देखिए एक और उदाहरण देखिए, रेट है 4,19,575, लेकिन ये ऑनलाइन है, ये लखनऊ का मामला है, ये भी ऑनलाइन है। 4,19,575 ये ऑनलाइन, लेकिन कुशीनगर में ये ऑफलाइन है। वही सवाल उठ रहा है कि एक जैसे नियम क्यों नहीं है। कहीं कोई नियम लगा रहे हैं, कहीं पर कोई नियम लगा रहे हैं आप, कहीं नियम बदल दे रहे हैं आप, तो कहीं पर इतने लो रेट में आप टेंडर भरे जा रहे हैं और अवार्ड कर दिए जा रहे हैं जिनमें कि काम होना नामुमकिन है। कौन शूरवीर है जो 75% कम पर काम करके दे देगा। और जब सवाल उठती है, जब हम टॉप सीक्रेट में कहानी सामने रखते हैं तो आप कुछ 1-2 को रद्द कर देते हैं, 2 या 3 को, और आप एक निकाल देते हैं कागज कि हम ये कॉन्सेप्ट नोट निकाल रहे हैं। आप ये मानते हैं कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि बहुत कम रेट पर टेंडर लिए जा रहे हैं, गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। आप सुझाव दीजिए, आप सुझाव मांग रहे हैं, पब्लिक से सुझाव मांग रहे हैं। और कहानी आगे बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पर आ जाती है कि खुद बीजेपी की अपनी ही पार्टी के सांसद को ही चिट्ठी लिखनी पड़ देती है। ये चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि देखिए आप क्या कर रहे हैं। हमने बात भी की है डॉक्टर बिंद से, हमने पूछा भी है, उन्होंने बताया कि ये पब्लिक की शिकायतें हैं और अगर काम अच्छा नहीं होगा तो पब्लिक
कहां आएगी अपनी शिकायतें लेकर के? जनप्रतिनिधियों के पास ही आएगी। तो ये है कहानी, ये पार्ट 8 है। मैं फिर आपसे कह दूं, हमने इस पर बाकायदा चिट्ठियां, हमने ईमेल किया है, हमने जवाब मांगा है, हमें अभी तक कोई जवाब नहीं, हमें अभी तक किसी मेल का कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में ये सारी बातें सामने ला रहे हैं। और ये महकमा योगी आदित्यनाथ का है, सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा। हमने अपनी हर मेल को हम टैग करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी टैग करते हैं कि आप जवाब दीजिए इसका। आप दूसरों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो क्या ये जीरो टॉलरेंस आपके अपने महकमे के लिए अप्लाई नहीं होता है? ये सवाल लगातार कायम है और हमें उम्मीद है कि इनका संज्ञान लिया जाएगा, इन पर एक्शन होगा। ये एक्शन उसी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत होना चाहिए जिसकी सरकार बार बार दावे करती है। और इन द मीन टाइम जो पीडब्ल्यूडी में हो रहा है उसकी तस्वीर यहां पर सामने है, और इस तस्वीर के अभी कई अध्याय सामने आ चुके हैं और कई अध्याय सामने आना बाकी भी हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।